दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिफेंस शेयर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड पीडीएल के क्वार्टर टू रिजल्ट्स और इसके चार्ट देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके क्वार्टर टू रिजल्ट्स देख लेते हैं जो आज पब्लिश हुए हैं। भारत डायनेमिक्स रेवेन्यू फॉल्स 11.5%। भारत डायनेमिक्स रेवेन्यू के 11.5% गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू डाउन 11.5%। रेवेन्यू 11.5% गिर चुका है और 545 करोड़ पहुंच चुका है इस साल। वहीं पिछले साल की बात करें तो 616 करोड़ हुआ था। EBITDA डाउन 25.5%। EBITDA भी 25.5% गिर चुका है इस साल। वहीं पिछले साल इस 99.7 करोड़ इस साल हुआ EBITDA। वहीं पिछले साल की बात करें तो 134 करोड़ हुआ था। EBITDA margin at 18.3%। EBITDA margin 18.3% रहा इस साल। वहीं पिछले साल की बात करें तो 21.7% रहा था। नेट प्रॉफिट डाउन 16.3%, जो कि 123 करोड़ हुआ इस साल नेट प्रॉफिट। वहीं पिछले साल की बात करें तो 147 करोड़ हुआ था। मतलब कि आप देख सकते हैं तो चारों चीज में इसमें गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू में भी आपको गिरावट देखने को मिली है, EBITDA भी गिर चुका है, मार्जिन भी गिर चुका है। वहीं नेट प्रॉफिट तो 16.3% गिर ही चुका है। चलिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देख लेते हैं। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न इस क्वार्टर के देखें तो प्रमोटर्स इस बार 74.93% रहा है। वहीं पिछली बार भी 74.93% ही था प्रमोटर। एफआई की बात करें तो इस क्वार्टर में एफआई 2.94% रहा है। वहीं पिछले क्वार्टर में एफआई 3.06% था। मतलब एफआई में भी होल्डिंग कम करी है इस क्वार्टर में। डीआई की बात करें तो इस बार डीआई 8.46% था। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें तो 9.52% था। डीआई ने भी इस बार इस क्वार्टर में होल्डिंग अपनी कम करी है। पब्लिक की बात करें तो इस क्वार्टर में पब्लिक 13.67% है रहा है। वहीं पिछले क्वार्टर में 12.49% था। मतलब पब्लिक की होल्डिंग इस क्वार्टर में बढ़ी है। सिर्फ पब्लिक की होल्डिंग इस क्वार्टर में बढ़ी है, बाकी इन तीनों में होल्डिंग कम हुई है। तीनों में नहीं, सॉरी, दोनों में, एफआई और डीआई में। चलिए इसके टेक्निकल चार्ट्स एक बार देख लेते हैं। अगर हम इसके चार्ट्स देखें तो शेयर अभी 989 पे ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं। 989 पे शेयर ट्रेड कर रहा है और शेयर अभी 45%, कितना, 45% अभी ये गिरा हुआ अपने 52 वीक हाई से। जी हाँ, 45% अभी शेयर गिरा है अपने 52 वीक हाई से। अगर हम शेयर की सपोर्ट की बात करें तो शेयर का सपोर्ट निकल कर आ रहा है 930 रुपीज। इसका फर्स्ट सपोर्ट इसका निकल के आ रहा है 930 रुपीज, जो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले के चार्ट में देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी सपोर्ट पर शेयर आकर गिरा था और यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट करके शेयर ने एक अच्छी रैली यहाँ पे दिखाई थी और यहाँ पे 1400 तक गया था। यहाँ से आप देख सकते हैं इसी सपोर्ट पर शेयर आकर गिरा था और यहाँ से एक अच्छा रैली दिखा था। ये जो इसका 930 का जो ये सपोर्ट है, ये एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। हालांकि इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका पहला रेजिस्टेंस 1100 रुपीज निकल कर आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। 1100 रुपीज को अगर ये ब्रेक कर देता है तो इसका दूसरा रेजिस्टेंस 1400 के आसपास बन गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये एक इसका सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्यों, आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। आप देख सकते हैं इस एरिया को, यहाँ एक अच्छा टाइम इसने कंसोलिडेट किया था। जब तक कि शेयर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें रैली देखने को आपको नहीं मिलेगी। शेयर का एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है 1400, सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है।
अगर शेयर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो एक अच्छी रैली यहाँ से देखने को मिलेगी और शेयर यहाँ से आपको निकलता हुआ आपको अच्छा से दिखेगा। तो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 930 का, और इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 1400 के आसपास। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।